नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें गोसाईगंज विधानसभा के बारे में। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, अयोध्या की गोसाईगंज सीट जो काफी चर्चित सीट है, अयोध्या की गोसाईगंज सीट के बारे में अगर बात की जाए, काफी समय पहले से जब अयोध्या फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, यानी कि अयोध्या फैजाबाद के नाम से जब जाना जाता था, तब से लेकर अब तक अगर बात की जाए, गोसाईगंज की जो सीट है वो हमेशा चर्चा में बनी रही है। गोसाईगंज सीट की अगर बात करें तो यहां दो नाम, आप यूं कह सकते हैं दो कद्दावर नेता का नाम हमेशा चर्चा में रहा है। एक तरफ होते थे खब्बू तिवारी और दूसरी तरफ होते थे अभय सिंह। खब्बू तिवारी और अभय सिंह दोनों की जो चर्चा है वो काफी तेज रहती थी। जो तमाम चैनल है वो गोसाईगंज को जरूर दिखाते थे, यानी कि गोसाईगंज की जो अपडेट है जरूर दिखाई जाती थी, क्योंकि हाईलाइट ये सीट है। इस बार जो गोसाईगंज की जो सीट है उसमें काफी कुछ अलग होने वाला है। गोसाईगंज में काफी ज्यादा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। हम लोग जनता से बात कर रहे हैं तो जो नीचे आप लोग देख रहे होंगे तमाम और भी वीडियो है, तो जनता का भी रुख अलग दिखाई दे रहा है। 2027 चुनाव से पहले अगर बात की जाए, गोसाईगंज के विधायक यानी कि समाजवादी पार्टी के बागी विधायक आप कह सकते हैं अभय सिंह, जब वो पार्टी छोड़ के उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उसके बाद से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी किसको टिकट देने जा रही है और समाजवादी पार्टी से कौन आएगा। क्योंकि अभय सिंह बीजेपी में, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी बीजेपी में, दोनों कद्दावर नेता, काफी मजबूत नेता। खब्बू तिवारी की भी आप बात करेंगे तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी में उनकी पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, आसान नहीं है किसी के लिए भी। जनता से जब बात किया जाता है तो जनता भी यही कह रही है कि खब्बू तिवारी को यहां से टिकट मिलेगा या अभय सिंह को। यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। लोगों का तो यह भी कहना है, यदि गोसाईगंज से अभय सिंह या खब्बू तिवारी में से किसी एक को टिकट दिया गया तो दूसरा जो प्रत्याशी है वो किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। अगर मान लीजिए गोसाईगंज से खब्बू तिवारी को दिया गया, इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को अगर टिकट मिलता है तो अभय सिंह को कहां से मिलेगा। अगर मान लीजिए इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी को दिया गया तो समाजवादी की तरफ से कौन होगा प्रत्याशी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि समाजवादी किसी नए प्रत्याशी को उतार देगी। कुछ लोगों का यह भी कहना है क्या पता समाजवादी अभय सिंह को फिर से ना उतार दे। कुछ लोगों का यह कहना है किसी निषाद को टिकट दिया जाएगा। कोई कहता है कि कुर्मी को टिकट दिया जाएगा, कुर्मी वोट बैंक को साधा जाएगा। चर्चा तो यह भी चल रही है कि आनंद सेन यादव जो बीकापुर से पूर्व विधायक रहे हैं और रुदौली से अगली बार चुनाव लड़े थे, उनको टिकट दिया जा सकता है। भाई समाजवादी से तो दिया जा सकता है, बीजेपी से मान लीजिए अभय सिंह आ गए तो फिर समाजवादी किसको यहां से उतारेगी। मान लीजिए अभय सिंह को गोसाईगंज से टिकट दिया गया तो इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी या तो बीकापुर से लड़ेंगे या अयोध्या से लड़ेंगे। अभी चर्चा यही चल रही है। हो सकता है बीजेपी दोनों को अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ाए, तो समाजवादी किसे उतारेगा मैदान में। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहां पर जो चर्चा चल रही है 2027 के लिए गोसाईगंज विधानसभा में, अगर ये दो प्रत्याशी बीजेपी में रहते हैं तो चर्चा ये भी है कि यहां पर राम सागर वर्मा को टिकट दिया जा सकता है, रोली यादव को टिकट दिया जा सकता है। और राम सागर वर्मा की अगर हम बात करें, पूर्व प्रत्याशी रहे बसपा से गोसाईगंज। रोली यादव की भी आप जान रहे हैं, रोली यादव के पिताजी
यहाँ समाजवादी पार्टी में लगातार बने रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे। इसके बाद बात करते हैं कि पारसनाथ यादव भी लगातार पार्टी में जिलाध्यक्ष, हो सकता है कि जिलाध्यक्ष को ही यहाँ से उतार दिया जाए, क्योंकि गोसाईगंज विधानसभा से वो भी है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से तमाम नए नए चेहरे, लोटन राम निषाद की बात चल रही है, भीम निषाद की बात चल रही है, और आप देख रहे हैं तमाम और भी नेताओं की बात चल रही है। भीम निषाद, लोटन राम निषाद बाहर का चेहरा है, तो इस वजह से क्या है, राम सागर वर्मा, रोली यादव, आनंद सेन यादव और तमाम और भी जो प्रत्याशी मैंने आपको बताया, उनमें से कोई प्रत्याशी हो सकता है। समाजवादी पार्टी किसी नए को यहां से मौका दे सकती है। और सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि गोसाईगंज में बीजेपी जो है वो किस पे दांव खेलने जा रही है। अभय सिंह से जो हमारी बात हुई थी, इंद्र प्रताप कब्बू तिवारी जी से भी हमारी बात हुई थी। अभय सिंह का भी कहना है कि हम गोसाईगंज से चुनाव लड़े हैं, यहाँ से विधायक हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं, हम गोसाईगंज से लड़े। इंद्र प्रताप कब्बू तिवारी से बात होती है तो वो भी कहते हैं गोसाईगंज से ही हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम और भी लोगों का कमेंट भी आ रहा है, आप लोगों का भी कमेंट आता रहता है, हजारों में इस विषय पे कमेंट आ जाते हैं। गोसाईगंज पर जब भी हम वीडियो बनाते हैं हजारों कमेंट आते हैं, सब अपनी अपनी राय बताते हैं। चलिए आप लोग भी बताइएगा जरूर कि आपको क्या लग रहा है, गोसाईगंज से किसको टिकट बीजेपी देगी। यदि अभय सिंह को देगी तो कब्बू तिवारी को कहां से टिकट मिलने वाला है, ये भी एक सवाल है। या कब्बू तिवारी को यहां से दिया जा रहा है तो गोसाईगंज से अगर दिया जा रहा है तो अभय सिंह को किस विधानसभा से टिकट मिलेगा, ये भी एक सवाल है। समाजवादी पार्टी यहां किसको उतारने जा रही है, तो ये सभी सवालों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं जनता जो है वो किसके लिए यहां पर ज्यादातर कमेंट कर रही है, किस पार्टी से किसे देखना चाहती है। समाजवादी में भी तमाम, मैंने बताया आपको, तमाम प्रत्याशी हैं। गोसाईगंज जो सीट है वो काफी ज्यादा टफ है। अखिलेश यादव ने भी दावेदारों को अभी से उतार दिया, बीजेपी भी इसीलिए लगातार कमर कसी हुई है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि 2027 में भी अगर लगातार बीजेपी सरकार बनाती है तो एक बड़ी हार जो है समाजवादी पार्टी की होगी, विपक्ष की होगी। तो अखिलेश यादव का भी कहना है कि 2027 में, यानी 2027 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, हम लोग पूरी ताकत अपनी झोंक देंगे। आपको क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिएगा। तमाम और भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या।